वालेकुम फ्रेंड्स। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे बॉलीवुड की एक ऐसी एक्ट्रेस के बारे में जो 90s के दौर की टॉप एक्ट्रेस मानी जाती हैं, मतलब कि रवीना टंडन। अपने फिल्मी कैरियर में इन्होंने कई बेहतरीन फिल्में की और कई कंट्रोवर्सीज का सामना भी किया। और किन लोगों के हत्थे रवीना चढ़ के हमेशा के लिए एक बीता कल बन गई। किसके इश्क ने रवीना को नचाया। इन तमाम तर बातों के अलावा भी रवीना की आज काफ़ी सारे राजों से पर्दा उठने वाला है, जिनको जानने के लिए आपको ये वीडियो लाजमी पूरा देखना पड़ेगी। फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आने की सूरत में लाइक ज़रूर कीजिएगा। रवीना टंडन 90s के दौर की बेहतरीन एक्ट्रेसेस में से एक हैं, जिसने कई अच्छी फिल्मों में काम किया है और नाम कमाया है। रवीना टंडन एक फिल्मी बैकग्राउंड से बिलोंग करती हैं, जो 26 अक्टूबर 1974 को मुंबई में पैदा हुई। फादर का नाम रवि टंडन और मदर का नाम वीना टंडन है। रवि टंडन अपने दौर के सबसे फेमस डायरेक्टर हैं। रवि टंडन ने एक फिल्म में एज अ लीड एक्टर एक्टिंग भी की है, जो 1960 में आई थी। एक्टिंग में कैरियर नहीं चला तो इन्होंने एज अ डायरेक्टर काम करना शुरू कर दिया था। रवीना टंडन एक फिल्मी फैमिली में बड़ी हुई थी, तो फिल्मों में शौक इनका बचपन से ही रहा था। 12वीं क्लास की पढ़ाई पूरी करने के बाद बीए में एडमिशन लिया, लेकिन तभी फादर की हेल्प से पहली फिल्म में काम मिल गया और वो फिल्म थी पत्थर के फूल, जिसमें रवीना का पहला हीरो था सलमान खान। पहली फिल्म मिली तो कॉलेज से ही ड्रॉप आउट हो गई और फिल्मों में ही अपना पूरा फोकस कर लिया। पहली फिल्म पत्थर के फूल साल 1991 में आई थी और उस वक्त इनकी उम्र महज 17 साल थी। पहली ही फिल्म में सक्सेस मिली तो फिल्मों में एक्टिंग की गाड़ी चल पड़ी। साल 1993 में रवीना ने अजय देवगन के साथ बैक टू बैक 2 फिल्मों में काम किया था और ये फिल्में थी दिव्या शक्ति और एक ही रास्ता। इन्हीं फिल्मों में रवीना टंडन का अजय देवगन के साथ अफेयर शुरू हो गया था। रवीना और अजय का अफेयर इतनी ज्यादा मीडिया पर नहीं था जितना इन दोनों का ब्रेकअप रहा था। असल में रवीना अजय को लेकर बहुत ज़्यादा सीरियस हो गई थी और वो अजय के साथ लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप रखना चाहती थी, लेकिन रवीना और अजय का प्यार मुश्किल से ही 1 साल चला होगा। रवीना और अजय के प्यार में दरार की वजह बनी करिश्मा कपूर। करिश्मा कपूर ने जैसे ही अजय की लाइफ में एंट्री मारी, वैसे ही रवीना टंडन को पता चल गया और जैसे ही इन्हें इन दोनों के प्यार की खबर मिली तो इन दोनों का ब्रेकअप हो गया। कहा जाता है कि इस ब्रेकअप के बाद में तो अजय करिश्मा के साथ बिजी हो गए, लेकिन रवीना टंडन डिप्रेशन में चली गई। रवीना जब भी करिश्मा का नाम सुनती तो उनका पारा हाई होने लगता था, यानी रवीना करिश्मा के नाम से ही नफरत करने लगी थी। इसके बाद इन दोनों का ब्रेकअप लोगों की नजरों में आने लगा। रवीना और अजय एक दूसरे पर इल्जाम लगाने लगे और इन्हीं सब बातों से परेशान होकर रवीना ने सुसाइड अटेम्प्ट भी किया था। अजय देवगन और रवीना टंडन की आखिरी फिल्म थी दिलवाले, जो साल 1994 में आई थी। इसी साल ही रवीना एक और फिल्म में काम कर रही थी और ये फिल्म थी मोहरा। इस फिल्म में रवीना के साथ काम कर रहे थे अक्षय कुमार और इसी फिल्म से अक्षय और रवीना के प्यार की कहानी भी शुरू हो गई। अक्षय कुमार हालांकि उस वक्त आयशा जिंका के साथ रिलेशनशिप में थे, लेकिन अक्षय हमेशा ही अपने रिश्तों में चीट करने के लिए जाने जाते हैं। अक्षय का ऐसा कोई रिश्ता ही नहीं है जिसमें इन्होंने नेक्स्ट के लिए प्रेजेंट को धोखा न दिया हो। अक्षय और रवीना के अफेयर की खबरें जैसे ही मीडिया में आने लगी, वैसे ही आयशा जिंका और अक्षय कुमार का रिश्ता भी टूट गया। अक्षय और रवीना के बारे में कहा जाता है कि इन्होंने मंदिर में जाके छुप के सगाई भी कर ली थी, लेकिन अक्षय ने अपने कैरियर की वजह से मीडिया में इसे रिलीज नहीं किया था और बाद में अक्षय और रवीना का रिश्ता टूट गया तो ये बातें बाहर आने लगी थी। रवीना टंडन ने साल 1999 में एक इंटरव्यू दिया था, जिसमें इन्होंने अपने और अक्षय के रिश्ते पर खुल के बात की थी। रवीना का कहना था कि अक्षय चाहता था कि वो शादी के बाद फिल्मों में काम न करें। अक्षय के साथ शादी के लिए रवीना अपने फिल्मी कैरियर को भी दांव पर लगाने के लिए रेडी हो गई थी। रवीना ने बोल दिया था कि जिस दिन उसकी फिल्मों की शूटिंग खत्म हो जाएगी, उसी दिन वो दोनों शादी कर लेंगे। अक्षय से शादी करने के लिए रवीना ने नई फिल्में भी साइन करना बंद कर दी थी। अक्षय और रवीना का अफेयर 3 साल तक चला, 1994 से 1997 तक। फ्रेंड्स, रवीना के कैरियर की बात की जाए तो ये 90s के दौर की हाईएस्ट पेड एक्ट्रेसेस में से एक रही हैं।
90s में रवीना ने एक से बढ़कर एक बेहतरीन फिल्मों में काम किया था, जैसा कि मोहरा, लाडला, अंदाज अपना अपना, मैं खिलाड़ी तू अनाड़ी, खिलाड़ियों का खिलाड़ी और जिद्दी। जिस वक्त जिद्दी फिल्म की शूटिंग हो रही थी उसी वक्त रवीना और अक्षय का ब्रेकअप हो रहा था। जिद्दी में सनी देओल के साथ काम करते हुए दोनों एक दूसरे के नजदीक आ गए थे। कहा तो ये भी जाता है कि जब रवीना ने रोते हुए सनी देओल को अक्षय की बेवफाई के किस्से सुनाए थे, तब सनी देओल को अक्षय कुमार को मारने के लिए इनकी फिल्म के शूटिंग सेट पर भी पहुंच चुके थे। फ्रेंड्स, हकीकत जो भी हो, लेकिन कहा जाता था कि सनी देओल और रवीना टंडन एक दूसरे से प्यार करने लगे थे। हालांकि इन दोनों का रिश्ता ज्यादा देर तक नहीं चला और जल्दी ही टूट गया। आंटी नंबर 1, दुल्हे राजा, बड़े मियाँ छोटे मियाँ, ये वो सारी फिल्में थीं जो 1998 में आईं और सारी की सारी सुपरहिट रहीं। रवीना टंडन की पर्सनल लाइफ में बेशक उतार चढ़ाव ही रहा हो, लेकिन इनका कैरियर था जो हमेशा ही हिट रहा। साल 99 में रवीना और अजय देवगन फिल्म गैर में एक बार फिर से साथ दिखाई दिए। एक साथ नजर आए तो ये कहा जाने लगा कि इन दोनों की दोस्ती हो गई है, क्योंकि 7 सालों बाद ये दोनों एक बार फिर से साथ काम करने लगे थे। लेकिन इसके बाद मीडिया पर खबरें आई कि इन दोनों का प्रोफेशनल रिश्ता है, इसी वजह से इन दोनों ने एक साथ काम करना शुरू किया है। इनके बाद रवीना टंडन ने कुछ और मूवीज में बेहतरीन एक्टिंग की। ये फिल्में थीं बुलंदी और मनोज बाजपेयी के साथ फिल्म शूल, लेकिन इसके बाद इनकी कोई मूवी सक्सेसफुल नहीं रही। साल 2000 के बाद रवीना ने कई फिल्में फ्लॉप दी, जिनमें कहीं प्यार न हो जाए, ऑफिसर, वाह तेरा क्या कहना, पुलिस ऑफिसर वगैरह शामिल हैं। इसके बाद साल 2004 में रवीना ने शादी कर ली। रवीना का पति अनिल धरानी, जो कि एक फिल्म डिस्ट्रीब्यूटर हैं। शादी के बाद रवीना और अनिल के 2 बच्चे हुए, जिनके नाम रशा और रणवीर हैं। साल 1995 में रवीना ने 2 लड़कियों को भी गोद लिया था और आज वो अपनी फैमिली के साथ हंसी खुशी जिंदगी गुजार रही हैं। फ्रेंड्स, आप लोगों को मेरी बनाई गई रवीना टंडन पर शॉर्ट बट इंफॉर्मेटिव वीडियो कैसी लगी, मुझे कमेंट सेक्शन में अपनी राय से ज़रूर आगाह करें। और नए आने वाले व्यूअर्स प्लीज़ मेरे चैनल मदीहा हादी को लाजमी सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफ़िज़।